सभी बच्चों को राधे राधे। सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय सूत्र। इससे पहले अपन ने सारे त्रिकोणमिति के सूत्र बनाए थे। अब अपन चालू करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय सूत्र। क्या होते हैं अपन समझते जाएंगे, कहाँ से शुरुआत होती है, कैसे होती है। तो देखिए, सबसे पहले 12th क्लास में जहाँ पे अपना टॉपिक है, सेकंड यूनिट है, जहाँ पर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो सबसे पहले साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल क्या होता है, थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल क्या होता है, थीटा। सेकंड नंबर है कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, थीटा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, थीटा। टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल थीटा। कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल क्या होता है, थीटा। सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल क्या होता है, थीटा। कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल क्या होता है, थीटा। तो ये सारी जो वैल्यू है वो आपकी क्या होती है, थीटा होती है। ठीक है। इसी के अपोजिट में बात करें, जैसे यहां आगे इनवर्स है लेकिन ब्रैकेट वाले में नहीं है, तो यहीं पर हम लिख देते हैं। अगर आपका साइन साइन इनवर्स थीटा इक्वल क्या होता है, थीटा। कॉस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल थीटा। टेन टेन इनवर्स थीटा इक्वल क्या होता है, थीटा। कॉट कॉट इनवर्स थीटा इक्वल थीटा। सेक सेक इनवर्स थीटा इक्वल थीटा। कॉसेक कॉसेक इनवर्स थीटा इक्वल थीटा। तो ये जो वैल्यू है आपकी सारी किसके इक्वल हो जाती है, थीटा के इक्वल होती है। कॉसेक कॉसेक इनवर्स थीटा इक्वल थीटा। तो ये सारी शुरुआत है यहां से। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे अब एग्जांपल के तौर पे अगर समझना चाहो तो कैसे, जैसे कि यहां लिखा हुआ है साइन इनवर्स और साइन पाई अपॉन 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स साइन थीटा। थीटा की जगह कौन आया, पाई बटे, तो थीटा की जगह यहाँ थीटा है तो इक्वल थीटा। यहाँ थीटा की जगह कौन आया, पाई बटे 2। तो इसका मतलब किसके बराबर हो जाएगा, ये पाई बटे 2 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे कॉस इनवर्स कॉस पाई अपॉन 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब फॉर्मूला कॉस इनवर्स कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पर कौन, पाई बटे, यहाँ थीटा है, थीटा की जगह कौन, तो इक्वल क्या होता है, थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वल पाई अपॉन 3। तो इस तरीके से अपन इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं अपन, जिनको सिद्ध करने की जरूरत है उनको हम सिद्ध भी करवा के बता देंगे आपको। इसके बाद देखिए अगली कहानी क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो आपका कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स होता है। और यहीं पर अगर बात करें कोसेक इनवर्स एक्स तो इक्वल होता है आपका साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल होता है सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स।
टेन इनवर्स एक्स इक्वल होता है आपका कॉट इनवर्स 1/x। तो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल क्या होता है, टेन इनवर्स 1/x। इनमें से हम आपको एक सिद्ध करके भी बता देते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन दे देता है, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, तो एक देख लीजिए, इनमें से एक को हम बता देते हैं आपको। जैसे कि इसको सिद्ध करना है आपको, तो किस तरीके से सिद्ध करते हैं। क्या दे रखा है आपको, साइन इनवर्स x दे रखा है। तो हमने माना कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा। साइन इनवर्स x बराबर थीटा। साइन इनवर्स को जब आप इधर ले जाओगे, साइड चेंज करके, तो इधर ले जाओगे तो इधर इनवर्स लगा है, तो इधर जाके इनवर्स हट जाएगा। तो x बराबर हो गया आपका साइन थीटा। x बराबर क्या हो गया, साइन थीटा। अब अगर अपन बात करें तो साइन इनवर्स x को किस में चेंज करना है, कोसेक में। तो आपको फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है कि साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/, तो x बराबर ये हो गया आपका 1/cosec थीटा। यहां कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम लिया हमने, एलसीएम या क्रॉस गुणा कर दो। क्रॉस गुणा करोगे तो ये हो जाएगा x cosec थीटा बराबर 1 का 1 से करोगे। x आपका cos के साथ यानी cosec के साथ गुणा में है। गुणा में जो होता है वो कहां जाएगा, भाग में। तो ये हो गया आपका cosec थीटा बराबर 1/x। तो कोसेक को जब अपन इधर ले जाएंगे, तो जैसे साइन को इनवर्स को इधर ले गए थे तो इनवर्स हट गया था, इधर इनवर्स है नहीं तो इधर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा। तो थीटा बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। और थीटा किसके इक्वल माना था, थीटा था आपका किसके इक्वल, साइन इनवर्स। तो थीटा की जगह आ गया आपका साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। और ये आपका सिद्ध हो गया। नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। एक और समझा देते हैं इनमें से, बाकी के आप बना लेना। एक हम और समझा देते हैं, जैसे कि सिद्ध कीजिए कि सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x। ये ले लिया हमने, ये वाला ले लिया हमने, इसमें से समझा। तो देखो इधर माना कि क्या दे रखा है आपको, सेक इनवर्स x। तो सेक इनवर्स x बराबर थीटा। सेक इनवर्स है इधर, इनवर्स को जब इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका x बराबर सेक थीटा। क्या हो गया, सेक थीटा। अब यहां पर फॉर्मूला देखो, सूत्र क्या होता है आपका, पीछे बता चुके हैं आपको हम कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर 1/, तो x बराबर ये हो गया 1/cos थीटा। इसके बटे कुछ नहीं तो क्रॉस गुणा करो, कैंची का गुणा करोगे तो x cos थीटा बराबर 1 का 1 से करोगे तो 1। x कहां जाएगा, अपॉन में जाएगा, यानी कि cos थीटा बराबर हो गया 1/cos को जब साइड चेंज करके इधर ले जाओगे तो इधर इनवर्स है नहीं, तो उधर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा। तो थीटा बराबर cos इनवर्स 1/x। थीटा की वैल्यू क्या मानी थी आपने, तो थीटा इक्वल क्या था, तो यहां आ गया आपका सेक इनवर्स x बराबर
कॉस इनवर्स 1/x। तो इसी तरीके से बाकी के जो आपके ये फॉर्मूले हैं उनमें से आप किसी को भी सिद्ध कर सकते हो। तो नोट कर लीजिए। इससे आगे की कहानी देखिए, इससे आगे अपन बात करते हैं। ये हटा देते हैं हम। अब देखिए इधर, तो यहां से अगली जो कहानी है वो है आपकी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है आपका π/2। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर होता है आपका π/2। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर होता है π/2। ये तीनों फॉर्मूले सेम है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2। कॉस इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x यानी कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बटे π/2। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल π/2। इनको भी सिद्ध करने को दे देता है। तो देखो एक इसमें से भी समझ लेते हैं अपन किस तरीके से देता है। सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2 ये देता है। ठीक है, तो एक चीज और बता देते हैं। इन तीनों फॉर्मूलों को सिद्ध करने के लिए जिन फॉर्मूलों का यूज होता है वो कौन से हैं? तो देखो इधर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है आपका कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। 90 को आप चाहो तो या करके अपन क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है आपका कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है साइन थीटा, या फिर रेडियन में लिखेंगे तो कॉस π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या था कॉट थीटा, या फिर टेन π/2 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, या फिर कॉट π/2 माइनस थीटा इक्वल टेन थीटा। इसी तरीके से आपके सेक और कोसेक के भी होते हैं। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल कोसेक थीटा, या फिर सेक π/2 माइनस थीटा इक्वल कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा, या फिर सेक π/2 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा। ये आपके होते हैं। ठीक है, ये डिग्री में है और ये ही आपका 90 की जगह रेडियन।
तो देखिए इनमें से इन तीनों को सिद्ध करने के लिए इनका यूज अपन कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन होंगे आपका, देखो आपके पास साइन इनवर्स एक्स है, आपके पास इन दोनों में से आप किसी का भी यूज करके बना सकते हो। मान लीजिए हमने किसका यूज किया, साइन इनवर्स एक्स, माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। क्या मान लिया हमने, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। इन साइन इनवर्स को इधर ले जाओगे तो ये हो गया आपका x बराबर साइन थीटा। x बराबर क्या हो गया, साइन थीटा। अब जो आप सिद्ध करना है उसमें आपको क्या चाहिए, पाई अपॉन 2, और पाई अपॉन 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो देखो इधर ये दिख रहा है आपको साइन थीटा, ये रहा देखो साइन थीटा, और साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस पाई अपॉन 2 माइनस थीटा। तो इस साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई अपॉन 2 माइनस थीटा। चाहो तो यहां ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि कॉस पाई अपॉन 2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब कॉस को जब इधर भेजोगे, कॉस को यहां से इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई अपॉन 2 माइनस थीटा। माइनस थीटा को इधर ले आओ, इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो गया प्लस का, ये आपका कॉस इनवर्स एक्स हो गया इक्वल पाई अपॉन 2। और थीटा किसकी वैल्यू थी, थीटा इक्वल क्या माना, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई अपॉन 2। तो ये भी आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक और बता देते हैं हम आपको इसमें से, जैसे कि सेकंड नंबर का है, एक और देखते हैं। जैसे कि sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर क्या है, पाई बटे 2। तो आप इनमें से भी कोई भी ले सकते हो, चाहे इसका यूज कर लो चाहे इसका यूज कर लो, किसी का भी कर सकते हो। तो माना कि sec इनवर्स x बराबर हमने क्या मान लिया, थीटा। sec इनवर्स को साइड चेंज करके इधर भेजोगे तो इनवर्स हट जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका sec थीटा। अब sec थीटा इक्वल अपन क्या यूज कर सकते हैं, तो आपका फॉर्मूला ये रहा देखो, sec थीटा की जगह अपन क्या रख सकते हैं, कोसेक पाई अपॉन 2, कोसेक पाई अपॉन 2 माइनस थीटा। चाहो यहां फॉर्मूला लिख देना, यानी कि कोसेक पाई अपॉन 2 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, तो x बराबर कोसेक को आप इधर भेज दो, कोसेक को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, यानी कि कोसेक इनवर्स x बराबर पाई अपॉन 2 माइनस थीटा को इधर भेज दीजिए, तो माइनस थीटा को इधर भेजोगे तो प्लस का हो गया, प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल पाई अपॉन 2। थीटा किसके इक्वल है, सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स x इक्वल कोसेक इनवर्स x इक्वल पाई अपॉन 2। ये आपका थर्ड वाला प्रूफ कर दिया हमने। ठीक है, सेकंड वाला बचा है, उसे आप बना सकते हो, नोट कर लीजिए।
इसके बाद जो फॉर्मूले हैं, तो देखिए इसके बाद की कहानी क्या है। 2 sin इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x और 2 cos इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x। 2 sin इनवर्स x के लिए क्या होता है, तो 2 sin इनवर्स x का होता है आपका sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 cos इनवर्स x के लिए क्या होता है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 tan इनवर्स x के लिए क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x। तो ये आपके तीनों फॉर्मूले हैं। इन तीनों को सिद्ध करने के लिए किसका यूज होता है, तो देखिए यहां हम बता देते हैं। इनको सिद्ध करने के लिए जो फॉर्मूले यूज होते हैं, 2 sin इनवर्स, 2 आगे लगा हुआ है, यानी कि इसमें फॉर्मूला यूज होगा sin 2 थीटा का, जो कि हमने sin 2 थीटा मान लो या sin 2a मान लो। तो sin 2 थीटा यानी कि क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। cos 2 थीटा के लिए यानी 2 cos इनवर्स x के लिए किसका यूज होगा, तो इसमें होगा आपका cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos वर्ग थीटा माइनस 1। ठीक है, फॉर्मूले इसके cos 2 थीटा के और भी होते हैं, cos वर्ग थीटा माइनस sin वर्ग थीटा, 1 माइनस 2 sin वर्ग थीटा cos वर्ग थीटा। और cos यानी 2 tan इनवर्स x के लिए क्या होता है, तो tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इन तीनों को सिद्ध करने के लिए पहले वाले को इससे, दूसरे वाले को इससे, तीसरे वाले को इससे अपन आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए इधर जैसे कि पहला वाला है, सिद्ध कीजिए कि 2 sin इनवर्स x बराबर 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए इधर माना कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा, क्या मान लिया हमने, साइन इनवर्स x बराबर साइन थीटा। तो यहां से जब इसको इधर भेजेंगे इनवर्स को, तो x बराबर हो गया आपका साइन थीटा, या आप इसको पलट के लिख सकते हो कि साइन थीटा बराबर हो गया x। अब आपके पास साइन थीटा की वैल्यू है। अब यहां आप थोड़ा सा अगर देखो तो यहां आप लिख सकते हो, इधर देखो, यहां समझा देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो यहीं से अगर बात करें, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल, साइन को इधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, और स्क्वायर हटाओगे तो कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा आपका रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपकी पहली सर्वसमीकरण है। तो अब यहां से अगर अपन बात करें तो ये साइन है, तो कॉस थीटा इक्वल रूट 1 माइनस साइन थीटा का मान अपने पास कितना है, x। तो ये जो साइन है, इस साइन की जगह अपन क्या रख सकते हैं, x। तो ये हो जाएगा x और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, यानी cos थीटा की जगह अपन क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। तो यहां देखो, तब हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर साइन 2 थीटा, पहले वाले के लिए साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2
साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका साइन 2 थीटा हो गया, 2 हो गया। साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू ये रही x, कॉस थीटा की वैल्यू ये रही √1 माइनस एक्स वर्ग। साइन को इधर से जब इधर ले जाओगे तो इनवर्स हो जाएगा, इधर बचा आपका 2 थीटा साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 अपनी जगह रखा हुआ है, थीटा, थीटा किसके इक्वल माना था, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x इक्वल हो गया आपका साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए। सेकंड वाले को देखते हैं। अगला है आपका 2 cos इनवर्स x इक्वल होता है आपका cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इसको आपको सिद्ध करना, तो बिल्कुल उसी तरीके से है। माना कि cos इनवर्स x बराबर, cos इनवर्स x बराबर क्या मान लिया हमने, थीटा। तो x बराबर क्या हो गया आपका cos थीटा, या आप इसको पलट के लिख सकते हो cos थीटा बराबर x। ठीक है, अब आपको मालूम होना चाहिए, इसके लिए हमने देखो बताया आपको कि इसके लिए किसका यूज होगा, cos 2 थीटा बराबर 2 cos 1 थीटा माइनस, तो यहां आप लिख सकते हो। तब हम जानते हैं कि क्या होता है आपका cos 2 थीटा बराबर 2 cos वर्ग थीटा माइनस 1। तो cos 2 थीटा बराबर 2 अपनी जगह रखा हुआ है, cos थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, x, तो x स्क्वायर माइनस 1। cos को इधर भेजोगे तो 2 थीटा बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 एज इट रखा हुआ है, थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, तो थीटा की वैल्यू क्या है, ये रही थीटा की वैल्यू cos इनवर्स, तो 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, 2 cos इनवर्स x। नोट कर लो। थर्ड वाला भी बता देते हैं आपको। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है आपका 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स वर्ग। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहां भी हमने आपको बताया कि 2 tan इनवर्स x को सॉल्व करने के लिए किसका यूज होगा, यहाँ 2 है यानी tan 2 थीटा, यहाँ 2 था देखो cos 2 थीटा, यहाँ साइन के साथ 2 था तो ये आपका sin 2 थीटा। ठीक है, याद रखने के लिए। तो माना कि tan इनवर्स x बराबर थीटा,
तो x बराबर हो गया आपका tan थीटा, या आप इसको पलट के लिख दो tan थीटा बराबर x। तब हम जानते हैं कि tan 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 यानी tan 2 थीटा बराबर 2 अपनी जगह रखा है, tan थीटा का मान कितना है x, तो x हो गया अपॉन 1 माइनस tan थीटा का मान x स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, इधर से tan को उठा के इधर भेजोगे तो 2 थीटा बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x वर्ग। 2 अपनी जगह रखा हुआ है, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x वर्ग। तो इस तरीके से अपन 2 tan इनवर्स x को भी सिद्ध कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। इसके बाद आती है कहानी, ये 2k हो गए, 2k बाद की कहानी क्या है, इसके बाद है आपके 3 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x के लिए होता है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और 3 tan इनवर्स x इक्वल होता है आपका tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके 3 वाले होते हैं। तो इनको भी सिद्ध करने के लिए किनका प्रयोग करते हैं, तो इसको सिद्ध करने के लिए प्रयोग होगा आपका sin 3x 3 थीटा, sin 3 थीटा, इसके लिए cos 3 थीटा, इसके लिए tan 3 थीटा। इनका प्रयोग करके अपन आसानी से, तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, cos 3 थीटा का क्या होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपके फॉर्मूले होते हैं। किस तरीके से सिद्ध करते हैं, तो देखिए पहला वाला है क्या है आपका, सिद्ध कीजिए कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो अपन इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। माना कि sin इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर हो गया आपका sin थीटा, या पलट के लिख सकते हो आप इसको sin थीटा इक्वल x, ठीक। तब हम जानते हैं कि
तो आपको मालूम होना चाहिए आगे क्या लगा हुआ है 3, तो याद रखने के लिए साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा इक्वल क्या होता है आपका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा का मान कितना है x माइनस 4 साइन थीटा का मान x, लेकिन साइन पे क्या लगा हुआ है क्यू, तो ये हो गया आपका x क्यूब। साइन इधर जाएगा तो 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और 3 अपनी जगह रखा है थीटा, तो थीटा का मान किसके बराबर साइन इनवर्स x, तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो इस तरीके से अपन ये सिद्ध कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर है आपका सेकंड वाले को अगर देखें cos इनवर्स x यानी 3 cos इनवर्स x, cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो यहां भी हमने माना कि cos इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर हो गया आपका cos थीटा, या पलट के लिखो तो cos थीटा बराबर हो गया आपका x। यहां पर भी देखो आगे क्या लगा हुआ है 3 लगा हुआ है, तो 3 लगा हुआ है यानी कि cos 3 थीटा। हम जानते हैं कि साइन, तो cos हो गया आपका cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos 3 थीटा वैल्यू रख दो 4, cos थीटा की वैल्यू कितनी है, cos थीटा बराबर है आपके पास x, तो x क्यूब हो गया माइनस 3 cos थीटा की वैल्यू x, 3 थीटा बराबर cos इधर जाएगा तो cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसके अलावा 3 अपनी जगह रखा है थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो ये आपका ये सेकंड वाला भी सिद्ध हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से अपन tan 3 थीटा का प्रयोग करके अपन इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। तो ये आपके 3 थीटा वाले हो गए, ठीक है। इसके बाद आपका आगे चलेंगे अपन